बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर जो एंजाइम के एक्शन को जो है हमारे पास अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड्स अप द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन बट ओनली टू अ पॉइंट। अब इंक्रीज जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एंजाइम्स का जो है रिएक्शन कैटालाइजेशन भी जो है हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ। ईच एंजाइम्स वर्क्स एट अ मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। हर एंजाइम जो है स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम वर्क करता है। जिस टेम्परेचर पे ये वर्क करता है इट्स नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइम वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है एंजाइम का बहुत से ऑर्गेनिजम्स में जो है वो डिफरेंट है। फॉर मोस्ट एंजाइम्स, ज़्यादातर एंजाइम के लिए द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ 40 to 45 डिग्री। 40 से 45 डिग्री तक हमारे पास ज़्यादातर एंजाइम्स के लिए जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। सर्टेन एंजाइम इन प्लांट हैव हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब हमारे पास जब कुछ प्लांट्स में जो है एंजाइम्स में जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर हाई होता है। डिक्रीज इन द टेम्परेचर लोअर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। जब वो टेम्परेचर कम होता है तो हमारे पास जो है रिएक्शन जो है लो हो जाता है। व्हेन टेम्परेचर राइजेस टू द ऑप्टिमम टेम्परेचर, जब हमारे पास टेम्परेचर अब राइज कर जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर से तो द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस रैपिडली। अब हमारे पास रिएक्शन का रेट जो है वो जल्दी जल्दी कम होने लग जाता है। दिस इज ड्यू टू द डिनेचुरेशन एडिट्रेशन इन स्ट्रक्चर। अब ये क्यों होता है? डिनेचुरेशन की वजह से, यानी स्ट्रक्चर उसका जो ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने की वजह से ख़राब हो जाता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारे पास ह्यूमन बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन एंजाइम्स। ये जो है ह्यूमन एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ह्यूमन एंजाइम्स स्टार्ट टू डीनेचुरेट क्विकली एट टेम्परेचर अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ह्यूमन एंजाइम जो हमारे अंदर एंजाइम्स होते हैं वो कब डीनेचुरेट होना शुरू हो जाता है? जब टेम्परेचर जो है 40 से अबव होने लग जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास अब पीएच। अब पीएच कैसे अफेक्ट करती है, चले पढ़ते हैं। नाउ पीएच, some enzymes are affected by the acidity or alkalinity of the solution in which they act। अब एंजाइम जो एसिडिक और बेसिक जो होता है, एल्कलाइन जो होता है, उस जो सोल्यूशन होता है वो इफेक्ट करता है हमारे पास एंजाइम को। ईच एंजाइम वर्क्स एट बेस्ट एट अ स्पेसिफिक पीएच। हर एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक पीएच पे बेस्ट काम करता है, विच इज़ कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। अब उसको हम उसकी ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। सम वर्क्स बेस्ट इन स्लाइटली एसिडिक पीएच। कुछ तो हैं स्लाइटली एसिडिक पीएच जो होती है उसमें अच्छा काम करते हैं। एंड अदर रिक्वायर्स स्लाइटली एल्कलाइन पीएच, और कुछ को रिक्वायर होती है स्लाइटली एल्कलाइन पीएच। मोस्ट एंजाइम फंक्शंस बिटवीन पीएच ऑफ 6 and 8। ज़्यादातर एंजाइम जो हमारे पास फंक्शन करते हैं, काम अपना परफॉर्म करते हैं 6 to 8 तक की पीएच में। हाउएवर पेप्सिन इन द स्टमक वर्क्स बेस्ट एट पीएच ऑफ 2 एंड ट्रिप्सिन एट द पीएच ऑफ 8। जबकि हमारे पास पेप्सिन एंजाइम जो हमारे स्टमक में पाया जाता है वो 2 की पीएच पे अच्छा काम करता है, जबकि ट्रिप्सिन जो है हमारे पास एंजाइम है वो 8 की पीएच पे अच्छा काम करता है। एनी चेंज इन पीएच कैन लोअर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। पीएच में कोई भी चेंज जो है वो हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी को जो है लो कर सकता है। एक्सट्रीम चेंजेस इन पीएच ऑफ सोल्यूशन डीनेचर द एंजाइम। अब हमारे पास जो है सोल्यूशन की पीएच में अब हमारे पास एक्सट्रीम चेंजेस होने लग जाएं तो हमारे पास एंजाइम्स जो है डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी। अब हम पढ़ते हैं हमारे पास सबस्ट्रेट क्या इफेक्ट करता है उसकी कंसनट्रेशन एंजाइम की एक्टिविटी पे। एज द कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। जब हमारे पास सबस्ट्रेट जो इंक्रीज होगा तो हमारे पास जो है इंक्रीज होगा रिएक्शन का रेट भी। दिस इज़ ड्यू टू द सक्सेसफुल कोलोजन विद एंजाइम्स मॉलिक्यूल। ये जो है तसादम कोलोजन, तसादम टकराव को कहते हैं जब हमारे पास वो सक्सेसफुल कोलोजन होता है एंजाइम्स मॉलिक्यूल का। However, if the substrate concentration is increased beyond the saturation point, अब हमारे पास saturation point से जो है वो increase कर जाती है substrate की concentration, तो the active site of enzyme are not available and reaction does not increase more। तो एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी उस सबस्ट्रेट के लिए, और हमारे पास जो है रिएक्शन जो होगा वो भी इंक्रीज़ नहीं होगा।
होप सो डियर स्टूडेंट, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और कोई क्वेरी नहीं रही होगी। हमारी आज की वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह हमारी वीडियो कल आएगी, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।